तो आज मुझे फिर से आना पड़ा नैनीताल इस स्कूल में, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ काम था और मेरी भी प्रेयर है। तो आप भी दुआ करिए कि मेरा इस स्कूल में जो काम के लिए मैं आई थी वो काम बन जाए। सो व्लॉगिंग ही करते यहीं से शुरुआत। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा भास्कर जोशी में। तो मैं और मानू अभी है नैनीताल, क्योंकि भवाली पहुँचने में मम्मी लोग को बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम गए रहे नैनीताल में थोड़े मस्ती। सो व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं यहीं से शुरू, और आप सभी को दिल से प्रणाम। हो गई है व्लॉगिंग की शुरुआत इसी कमरे से, यानी कि मेरे वाले रूम से। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मार्केट में भी है और एक मुझे स्टोर में भी जाना है, क्योंकि मुझे जोशी जी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। बिकॉज कुछ दिनों के बाद शायद मैं मतलब आगे की लाइफ में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर होप सो मेरा जो काम बन जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं ले रही हूँ उनके लिए कपड़े एक्स्ट्रा। हालांकि उनके पास है बट मुझे एक्स्ट्रा लेने हैं। और प्रतिष्ठा को मैंने यहाँ फिर से पढ़ने के बैठा दिया, बिकॉज कल हम बागेश्वर के लिए निकलेंगे। कल उसका एक स्कूल में टेस्ट है, फिर नेक्स्ट डे उसका जो जिस स्कूल में वो पढ़ती है उसका एनुअल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे उसने पढ़ तो लिया, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मॉरल स्टडी का तुम मॉरल साइंस का तुम रिवीजन करो, उसके बाद तुम जीके में आना। और मैं यहाँ पे इसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। नहला मैंने दोनों बच्चों को दे दिया। आज दोनों बच्चों की तबीयत जो है कि थोड़ा कल से बेटर है, नहीं तो कल तक दोनों बच्चे बीमारी पड़े थे, क्योंकि मौसम चेंज है ना। बागेश्वर और हल्द्वानी के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इस वजह से हो जाता है। तो अभी ये ड्रायर भी मैं लेकर आई थी बच्चों के बाल सुखाने के लिए। बच्चे मैंने सुखा दिया, अब इसको रखती हूँ इसकी जगह में और थोड़ा इनका नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, कुछ बनाती हूँ। इनके हाल समाचार ये, इसमें बन रहे छोले और इसमें भी बहुत समय है, तो मैं बच्चों के लिए कुछ देखती हूँ खाने के लिए क्या है। वैसे वो आलू टमाटर की सब्ज़ी भी खा लेती, तो मैं इसको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ और रोटी बनाती हूँ उसके लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया, प्रतिष्ठा को ऐसे ही पसंद है पूरी रोटी को आलू में मैश करके। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ। तो अभी इन्हें कराती हूँ मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। बनने लगे छोले। होता यही तो होता है। तो मैं प्रीति के लिए काढ़ा ले जा रही हूँ। प्रीति हमारे नीचे ही रहती है, मतलब मेरी भाभी के भाई की मिसेज है, लेकिन मनीष हमारे यहाँ काफ़ी सालों से रह रहा है नीचे। तो ऐसा किराएदार मकान वाली वाला हमारा रिलेशन नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है। और वैसे भी रिश्ता भी लगता है। तो उसका छोटा बेबी है, उसको कल से बहुत उसका गला इतना चोक हो गया है। तो मैंने बोला कि मम्मी के लिए हमने काढ़ा बनाया है जैसा आपको दिख रहा है, तो उसको दे के आती हूँ, थोड़ा उसको आराम मिलेगा। क्या वाले पंपू कुलोली दी तो काढ़ा तो मैं दे के आ गई हूँ और मुझे मार्केट के लिए भी निकलना है। पहले कुछ खा लेते हैं। पहले सोचा था व्रत ले रही हूँ, लेकिन फिर थोड़ा ऐसे चल रहा है, तो मैंने कहा नाश्ता करते फिर निकलती हूँ बाज़ार के लिए। अभी मम्मी तैयार हो रही है हॉस्पिटल के लिए। तो आज मैं सचदेव स्टोर गई थी लिप बाम लेने के लिए, क्योंकि मेरा लिप बाम ख़त्म हो गया था। लिप बाम तो मुझे उस वैरायटी का नहीं मिला, क्योंकि मैं मामा अर्थ का लगाती हूँ। साथ में मैं टिन्ने लाई हूँ, इसे टिन्ने बोलते हैं टिंट बोलते हैं, पता नहीं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी मेकअप नहीं करते हैं देन इसको अप्लाई करो। इसे बा ब्लैक सा लगाना का होते हैं। और मैं एक लिप सेट लाई हूँ न्यूड, पता नहीं कैसा लग रहा है। वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं है। वहाँ 500 रुपये की चीज़ लेने जाओ और 2.5 खर्च हो जाते। तो मैं आपको शीशे में भी दिखाती हूँ। ऐसा है कलर। और अभी मैंने रिया मैडम को भी कह रही हूँ ट्राई करने के लिए। उस पर तो बहुत टिंट है, अब बोलते कि उसे टिंट जो भी बोल दूँगी, उसमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे अभी फिर से जाना है बाज़ार, क्योंकि मैं थोड़ा ही सामान लेकर आई थी। अन्नू का फ़ोन आ गया था स्कूटी लेकर, क्योंकि मम्मी की रिपोर्ट्स भी लानी थी। और अभी मम्मी लोग को क्या कर रही, मम्मी ने तो दवाई खाई है तो आराम कर रहे हैं। आंटी उड़ाने का कुछ दे दूँ? हे गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। एक्चुअली कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत बिजी थी। और अभी मैं प्रतिष्ठा को कहीं ले जा रही हूँ। ऑल दी बेस्ट बोलिए, क्योंकि इसका किसी चीज़ का एग्ज़ाम है। मेरी होप सो कर ले। और उसके बाद हम मिलेंगे भवाली से हल्द्वानी से मेरी सास आएगी बीशु को लेके। तो हम भवाली में उनके मिलके फिर हम जाएंगे बागेश्वर को। मतलब हम चारों की मम्मी मैं बच्चे हम जा रहे। तो फिलहाल अभी हम नैनीताल के रुके हैं और टैक्सी में बैठे हैं। बट अभी हमें 10 बजे यहाँ पहुँचना है, लेकिन अब क्या करें, उनकी सवारी नहीं भरी है। अगर ज़्यादा ही लेट करेंगे तो फिर मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। मैं चाहती कि मैं टैक्सी बुक ना करूँ, तो बहुत पैसा लगता है यार, इसलिए। तो मिलती हैं अभी थोड़ी देर में। पहले देखते हैं अंकल को सवारी मिली नहीं मिली, और मूव ऑन होते हैं नैनीताल के लिए। तो मैं और मानू अभी है नैनीताल, क्योंकि भवाली पहुँचने में मम्मी लोग को बहुत ज़्यादा टाइम है,
तो हम गए रहे नैनीताल में थोड़े मस्ती। हम पहुंच गए फ्लैट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर गए तो पता चला कि यहाँ कुछ आज सेलिब्रेट कर रहे थे, इस वजह से सारी मार्केट क्लोज है। थोड़ी बहुत मार्केट ओपन थी। प्रतिष्ठा बोलती मम्मा मैं पेन पेंसिल नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि प्रतिष्ठा को ना कहीं भी जाओ से पेन पेंसिल लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है और बहुत ज़्यादा शौक है। सो यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है वो है यहाँ का स्टेडियम, और सामने है वाइट कलर की यहाँ पे मस्जिद है जो कि काफ़ी बड़ी है, नैनीताल की सबसे बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे क्रिकेट मैच भी खेला था तो थोड़ा बहुत हमने भी देखा। फिर प्रतिष्ठा थोड़ी बोर हो गई थी तो मैं यहाँ से चले गया, और सामने हमारा झंडा भी उड़ा है नैनीताल में। और ये है नैनीताल का व्यू स्टेडियम के सामने का। और सामने था गुरुद्वारा, जस्ट अपोजिट साइड पे है इसका गुरुद्वारा। आज तो हम नहीं गए, इससे पहले मैं गई थी जब मैं नैनीताल आई थी। और प्रतिष्ठा की हो रही यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग, और यहाँ है खाने के स्टॉल, बस इतने ही खाने के स्टॉल हाँ खुले हैं। अंदर वाली भोटिया मार्केट के सारे स्टॉल सारी शॉप बंद है। मिलती थी ना पेन पेंसिल में बना पेन पेंसिल है इसमें, पेन पेंसिल है तो यहाँ उसने लिए अपने लिए पेन पेंसिल, और उसने फ्रेंड है उसकी निहारिका उसके लिए भी लिया है, प्लस उसने दूसरी के लिए। मतलब जब भी वो शॉपिंग करती है ना जो उसको बहुत अच्छा लगता है तो उनका बड़ा सोचती है। वो पहले ये बोली मम्मा भैया के भी ले लेते हैं। और ये क्लिप तो मैंने अपनी पसंद ली क्योंकि मुझे प्रतिष्ठा की क्लिप लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये 120 का, तो मैंने कहा खाली 120 रुपये क्या पेंसिल ले ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले अगर हम बच्चों को स्कूल चेंज करते हैं। तो आज शॉर्ट वे में हमने थोड़ा नैनीताल घूम लिया है, और अभी हम रिक्शे में हैं। इसके बाद हम लेंगे बस, और बस के बाद सीधे मम्मी लोग से भवाली में मिलेंगे और निकलेंगे बागेश्वर को। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पता नहीं कितने बजे हम पहुँचते हैं बागेश्वर, देखते हैं कि हमारी क्या टाइमिंग होती है। तो ये रहा नैनीताल का चर्च सेंट फेरेनिस के हेड। आपको ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा पा रही, बट अभी आप देख सकते हैं। तो हम लोग भवाली पहुंच गए हैं उन लोग से पहले, मम्मी लोग अभी नहीं पहुंचे। तो एक मंदिर है, मंदिर के बाहर चेयर लगी, तो हम लोग मैं और मानू यहीं पर ही बैठे हैं। थोड़ा धूप भी से आराम भी करेंगे, आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा चले, हद से ज़्यादा, तो थोड़ा आराम करते हैं। मम्मी लोग का इंतज़ार करते हैं। से मैं करती हूँ महाराज जी को प्रणाम। और मैं यहाँ की कितनी बड़ी मतलब
कितना बड़ा कोई शब्द याद नहीं आ रहा कि मैं महाराज जी के दर्शन ना जाते वक्त कर पाई ना अब वापसी के टाइम पे कर पाई। मतलब समय भी ऐसा हो गया ना, इतनी लेट हो गया क्योंकि हम देर से निकले और फिर मुझे नैनीताल जाना था। फिर 2 बजे तो हम यहीं बज गए थे। तो मैंने यहीं से उनका आशीर्वाद ले लिया था, यहीं से उनको प्रणाम कर लिया था कि अगली बार आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे बुलाओ और मैं आपके आश्रम में आऊँ। तो अब हम निकल गए हैं बागेश्वर की तरह। अभी नीम करौली बाबा जी का आश्रम है और यहाँ पे विशु का मेरे साथ सो रहा है। इसको ना पूरी गाड़ी में यही चीज़ चाहिए, बस ये मेरे पे लपेटा रहता है, मतलब चिपटा रहता है, मतलब किसी की गोदी में नहीं जाता है। तो मुझे दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन ये पूरा अपना जो मतलब फेस है वो पूरा मेरे नेक में लगाता है और नेक मेरा पूरा चोक जैसा हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी लगती है, बट कोई नहीं यार, बच्चे इनको कौन समझाए, मतलब कौन सा ये समझने वाले। तो आज हम जा रहे हैं रानीखेत के रास्ते से, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो रानीखेत का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, वॉमिट वॉमिट का कुछ भी नहीं होता। तो आज फिर से हम रानीखेत के रास्ते से निकल रहे हैं और यहाँ मैं बच्चों को दिखा रही कि आपके डैडा ने यहीं पढ़ा इस स्कूल से। तो कोई सी भी, मुझे तो पता नहीं था कि कौन से स्कूल से पढ़ा है, बस इतना पता है कि डैडा ने रानीखेत से पढ़ा है। तो मैं कोई भी बिल्डिंग दिखा रही थी तो विशु और वो इतना एक्साइटेड, मम्मा ये है डैडा का स्कूल, ये है डैडा का स्कूल। तो पूरे रानीखेत में इनका ही वो रट्टा चालू था। और यहीं पर ही जब मेरी अभी सिस्टर की शादी हुई तो उसका ससुराल भी इधर ही है। कुछ नाम है मजी खेत या माजी खेत, मुझे प्रॉपर उसका नाम याद नहीं है, बट मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा जस्ट गोल्फ मैदान के अपोजिट है। तो अभी तो हमें लेट हो रहा, बट बाद में कभी जब होगा तो उससे मैं ज़रूर मिल के जाऊँगी, क्योंकि परसों को तो वो 22 तारीख को हम लोग के यहाँ जो दुर्गुणा होता है उसमें वो आ ही रही है। और मैं अभी इस वक्त बागेश्वर हूँ तो मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी, बट बाद में तो होनी है। सिस्टर तो सिस्टर है। तो ये है अभी रानीखेत का व्यू। और रानीखेत के रास्ते में ना बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ पड़ते हैं और पता भी नहीं चलता कि बागेश्वर का सफ़र कब आपका ख़त्म हो गया, मतलब कब आप बागेश्वर में पहुँच गए। तो मैं पहुंच गई बागेश्वर में। हम पहुंचे थे 6 बजे। तो अभी मैं हूँ अपने किचन में, थोड़ा सामान इधर उधर ही हो रखा है और कुछ सामान मैं लेकर आई थी। और ये नानी ने भेजा है पोहा, जो कि मेरे यूज़ में आ जाएगा। और फ्रिज की तो पूरी बजी है बैंड। और जब मैंने फ्रिज खोला तो डैडा ने यहाँ पनीर रखा था। तो आज के मेन्यू में बनेंगे पनीर के पराठे, क्योंकि दादी यानी कि मेरी सास आज थुनाई में ही है, बच्चों ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। और साथ में ग्रेप्स लेके आए थे ऐसी पॉलीथीन में। तो जब मैंने देखा तो मैंने ग्रेप्स धो के रख दिए सुखाने के लिए। फिलहाल हो रही है डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ आज पनीर के पराठे। डाइट का हम कल से फॉलो करेंगे, क्योंकि मम्मी भी है तो खाना नॉर्मल बन नहीं सकता है। तो आज हमारे यहाँ बन रहे पनीर के पराठे। प्रतिष्ठा भी पढ़ाई कर रही है तो मैं फटाफट से बनाती हूँ पराठे। पता नहीं, अन्नू ने तो गाड़ी चलाई नहीं, एक ही दिन चलाई थी गाड़ी। उसका उनका हो सकता है। अरे खुली हुई सब गिर गई ना उसमें, खुली हुई। अब वो कौन निकाले। हाथ धो लो, मैं नाश्ता वो लगा रही हूँ खाना। बज गए हैं 4:30। मेरे भी ट्यूशन के बच्चे आ रहे हैं और बच्चे चले गए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके फाइनल एनुअल एग्जाम है। लंच उनको मैंने करा दिया था और अभी मैंने ऑन कर रखा है, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो रहा है। वेट लॉस जर्नी मेरी चलती रहती है। मेरा टाइम हो रहा है ग्रीन टी, जिसके साथ मैं लूँगी दाल मखाने और ये कटा हुआ प्याज है, क्योंकि दिन में हम चने बनाए थे तो उसमें यूज़ आया था। और मैं हल्द्वानी से लेकर आई थी इंग्लिश अवन वाली पाव ब्रेड, जो कि मेरे बेटे की फेवरेट है। पता नहीं आज वो लंच में क्यों नहीं फिनिश करके आया, उसको पसंद नहीं आया या पता नहीं, लेकिन उसको बन जो बहुत पसंद आते हैं। और मुझे बन देना बिल्कुल भी गंदा, मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आज वो खा के नहीं आया था,
कल डैडा ग्रेप्स लेके आए थे हमारे एब्सेंट में, फ्रूट वो लेके आते, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, बट खाने वाला भी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही रखे। प्रतिष्ठा के लिए मैंने मॉर्निंग में दाल मखाने फ्राई करे थे, जो कि उसके ऐसे ही पड़े हैं, जब वो आएगी तो शाम के वक्त खाएगी। और ये बचे हुए चने हैं जिसमें मैंने अंकुरित आने के लिए, स्प्राउट आने के लिए छोड़ दिया है। शाम को बनेगा ऑरेंज वाली दाल, साथ में मैंने इसमें दलिया डाला है, तो डिनर हमारा यही रहेगा, हमारा भी और बच्चों का भी। और बच्चों के लिए शायद रोटी बनाऊंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं बच्चों के लिए लंच में क्या रखूं। मैंने वीसी से पूछा अभी कल क्या रखूं बेटा, तो बोला मम्मा जो भी रख लूं। बोलता है ऐसे और खा के कुछ आता है नहीं। तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं। एक मशरूम है, मशरूम जो कि मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा कल मॉर्निंग में उनके लिए मशरूम और पराठे रखूंगी मैं, मशरूम की सब्जी विद पराठा। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन के बच्चों का इंतजार करती हूँ, तब तक मेरे वाटर डिस्पेंसर से पानी गर्म हो जाएगा, तो पानी लेते और ग्रीन टी का मजा लेते। तो अभी बजे 6:30, तो मैं हूँ दाल, जिसके लिए मैंने टमाटर प्याज अदरक। गैस मेरी आज हो गई है ख़त्म, फिर से हो गया मेरे साथ शापा, जैसे कि आप ऐसे ही होता है। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर रखा है, तो मैं दाल जब भी बनाती हूँ तो घी में बनाती हूँ, तो वहाँ से पतंजलि का घी लेकर आती हूँ, तड़का लगाती हूँ और फटाफट से लगाती हूँ मैं अपनी यहाँ पे तड़के वाली दाल। फिलहाल मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दिया, इसमें मैंने दलिया मिक्स करा था, और मैं आपको दिखाती हूँ इतनी दाल मेरी बच गई, वो बहुत ज़्यादा थी तो ये कल के काम आ सकती है। और अभी मेरा समय का, तो मैं फटाफट से कपड़े भी 2 मिनट में धो के भी आती हूँ। तो मैंने नहा लिया, जैसे कि रेगुलर मैं रात को नहाती हूँ, और मेरी बिंदी अभी निकल गई। मुझे ना अपने चेहरे पे, मतलब मैं कुछ ना करूँ, मुझे बिंदी बहुत वो लगती है नेसेसिटी की, मुझे लगानी है तो लगानी, मुझे अपना फेस अच्छा लगता है। सो ये मेरा डिनर है, दाल और दलिया मैंने इसमें ज़्यादा मिक्स कर रखा है। प्रतिष्ठा को भी मैंने टाइम से करा दिया, ताकि मैं सुबह उसे जल्दी उठा सकूँ। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, बस ड्राई करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ। डैडा का डिनर उसी वक्त होगा जब वो घर पे आएंगे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।